अंतराल के बाद इस कार्यक्रम में आपका एक बार फिर स्वागत है। टीकमगढ़ के कुंडेश्वर रोड स्थित कृषि महाविद्यालय के ऑडिटोरियम से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। केंद्रीय मंत्री ने शासकीय विभाग एवं कृषि विज्ञान केंद्र द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने हितग्राहियों से व्यक्तिगत बात करके योजना के बारे में जानकारी ली। वहीं लाभार्थियों ने भी पीएम मोदी के संवाद का सीधा प्रसारण सुना। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि यह विकसित भारत का रथ गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगा। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री के साथ भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नूना, टीकमगढ़ कलेक्टर अवधेश शर्मा सहित जिले के अधिकारी और जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों ने शासन की कल्याणकारी योजनाओं की तारीफ करते हुए अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलावों का भी उल्लेख किया। मेरे समूह का नाम है जय बजरंग स्व सहायता समूह, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ। मंत्री जी के सामने मैंने भी बात रखी कि जो शासन की योजनाएं चल रही हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड हो गया, प्रधानमंत्री आवास हो गया, सम्मल योजना और पथरी विक्रेता वाला जीवन ज्योति मतलब जीवन सुरक्षा बीमा, इन सभी के बारे में मैंने बात की। और जो हमारे आजीविका मिशन से जो समूह बने हुए हैं, जिसमें मैं सीआरपी का भी काम करती हूँ, जिसकी और मैं उसी में और भी ट्रेनर का भी काम करती हूँ, जिससे मेरी आय और मैंने सीसीएल भी लिया है अपने समूह के माध्यम से कम 20 बार सीसीएल का, और कई बार मैंने जो बचत होती है उससे भी लोन लिया है, जिससे मेरी इनकम आज तक मैंने 2-3 गतिविधि भी की है। फोटोकॉपी की मशीन है मेरे घर पे, मैंने एक गैया भी पाली है, किराना स्टोर की दुकान भी है, जिससे मेरी आय 15 से 20 हज़ार रुपये मंथली है, जिससे मैं लखपति क्लब में आज शामिल हूँ। जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जितनी भी योजना चलाई हैं, उनके लिए मैं तहे हृदय से धन्यवाद प्रकट करती हूँ। मेरा नाम पिंकी कुशवाहा है। मैं ग्राम बरखिरिया की हूँ। मेरे समूह का नाम जयशंकर स्व सहायता समूह है। मैं समूह से जुड़ने से पहले मेरी स्थिति बहुत खराब थी, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन समूह से जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत परिवर्तन आया। मैं समूह से जुड़ने के बाद मैंने सीसीएल लिया, उससे मैंने किराना स्टोर की दुकान खोली, उसके बाद मैंने भैंस ली, उसके बाद में जेंडर की ट्रेनिंग भी ली मैंने। उससे मैंने दीदियों को जेंडर की ट्रेनिंग देना शुरू किया। इससे मुझे 8,000 रुपये उसके मुझे अपनी पर्सनल आय हो जाती थी। मैं जेंडर की ट्रेनिंग दीदियों को गांव-गांव जाकर दीदियों को देती हूँ। इससे दीदियों को जो भी समस्या होती है, जिस प्रकार की भी समस्या हो, जैसे महिला हिंसा, बाल हिंसा या फिर पात्रता तक पहुंच, जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ जो दीदी को नहीं मिल पा रहा है, हम उन दीदियों को उन योजनाओं तक उनका लाभ पहुंचाने में उनकी मदद करते हैं। साथ ही हम अपने परिवार की भी आर्थिक स्थिति में सुधारने में मदद करते हैं। जैसे हमारी भैंस से भी हमारे 4-5 हज़ार रुपये मिल जाते हैं दूध घी बेचकर, और हमारी कृषि से भी आय होती है, हमारी दुकान से भी आय हो जाती है। इस प्रकार से हमारी आय लगभग 20-25 हज़ार रुपये पर मंथली हो जाती है। इससे हम लखपति क्लब में शामिल हो गए हैं। इसकी मुझे बहुत खुशी है। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो इतनी अच्छी सरकार की शासन की योजनाएं उन्होंने चलाई, उन सभी का मुझे लाभ मिल रहा है। मेरा नाम राजेंद्र दरबार, मैं ग्राम गणेशगंज का रहने वाला हूँ। मैं वर्तमान में मशरूम की खेती कर रहा हूँ, जिसमें मुझे कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, और इसके बाद मैंने इसको आगे बढ़ाया है। मुझे सबसे पहले मैंने इसके लिए 10,000 का लोन लिया था, जिससे मैंने अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाया है। इसके बाद ये चुकाने के बाद मुझे 20,000 का मिला था लोन, और उसको चुकाने के बाद मुझे 50,000 का मिला है। उसके साथ ही मैंने जैसे जैसे मुझे लोन मिलता गया, उसी के हिसाब से मैंने अपने बिजनेस को बढ़ाया है। पहले मुझे 10,000 की इनकम होती थी, आज मुझे 60 से 70 हज़ार रुपये 4 माह में मैं कमा लेता हूँ, और इसी के साथ मैं अपना व्यवसाय कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं बालचंद अहवाल, ग्राम लधवाताल, विकासखंड जतारा, जिला टीकमगढ़ का निवासी हूँ। मैं गांव का एक छोटा किसान हूँ, जिसमें मैं प्राकृतिक खेती कहता हूँ। प्राकृतिक खेती में जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत से बीजोपचार करके स्वयं की खेती कहता हूँ, जिसमें बागवानी भी है। रबी सीजन, खरीफ सीजन के दोनों फसलें लेते हैं, जिसमें गेहूँ है, सरसों है, मटर है और सब्जी है। और इसके अलावा खरीफ सीजन में मूंगफली की खेती है,
मूंगफली की खेती के अलावा जो पशुधन है गाय भैंस और गाय भैंस का संरक्षण करना, उनका गोबर गौमूत्र कैसे अपन का उपयोग करना है अपनी खेती में, इनका ये काम कहते हैं। और बागवानी में अमरूद की खेती है, कुछ अनार की फलदार पौधे भी लगाए हैं और संगे संगे सब्जी भी कहते हैं। उसी के साथ सब्जी में 5 लेयर की सब्जी है, मल्टी लेयर, वो भी उगाते हैं और इससे अपना आजीविका का काम बढ़ा के आगे चलाते हैं। ये योजनाएं सारी हमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की आने के बाद 2018-19 से हमें प्रारंभ हुई है। इसमें स्प्रिंकलर भी मिला है, ड्रिप सिस्टम भी मिला है, वर्मी कंपोस्ट यूनिट पक्का ढांचा भी मिल गया है और जिसमें हमने बाहर जाने के लिए एक्सपोजर आत्मा परियोजना के अंतर्गत KVK के माध्यम से द्वारा अन्य संस्थाओं के द्वारा हमने कई जगह जाके हमने, चाहे वो राजस्थान के केंद्र हो विकसित भारत